हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बायोलॉजी का चैप्टर लेके आए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पार्ट 8 है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है 9 होता है टोटल। टोटल 9 होता है। देखिए टोटल 9 होता है। तो हम लोग पढ़ लिए थे पहला हाइपोथैलेमस। अब ये जो होता है 4 होता है। तो 4 में हम लोग 3 पढ़ लिए थे। पहला क्या चीज़ होता है? पहला हार्मोन्स क्या होता है? तो ये होता है हार्मोन्स TRH। तो इसका फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन हार्मोन्स। दूसरा हम लोग पढ़ लिए थे GnRH। तो इसका फुल फॉर्म होता है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब देखिए तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तो तीसरा हम लोग पढ़े थे CRH। तीसरा हम लोग पढ़ लिए थे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा। देखिए चौथा क्या है? डोपामिन हार्मोन्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा। ये हाइपोथैलेमस का चौथा है, यानी 4। डोपामिन हार्मोन्स। डोपामिन्स इट प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। ये प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। तो इट प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये पार्ट है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। अब देखिए इसका दूसरा नाम होता है, इसका अदर नेम, यानी कि अदर नेम। इसका अदर नेम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इसका दूसरा नाम होता है। अब देखिए डोपामिन को एक और नाम से जाना जाता है। तो इसको डोपामिन हार्मोन्स को एक और नाम से जाना जाता है। तो इसका एक और नाम जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हैप्पीनेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मतलब हैप्पीनेस हार्मोन्स यानी खुशी के समय फील कराता है। हम लोग हंसते हैं तो वो डोपामिन हार्मोन्स क्रिएट होता है। तो अब देखिए जब डोपामिन कम निकलने लगता है, डोपामिन डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे देखिए डोपामिन हार्मोन्स डिक्रीज होने लगता है तो एक बीमारी उत्पन्न होती है। तो एक बीमारी हो जाती है। डोपामिन डिक्रीज होने लगता है तो एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? डिक्रीज होने लगता है तो बीमारी होती है, उसका नाम। तो उसका नाम जो होता है डिक्रीज होने, पार्किंसन उसका नाम होता है। पार्किंसंस हार्मोन्स, पार्किंसंस डिजीज। ये एक बीमारी है, यानी कि डोपामिन हार्मोन्स हमारे बॉडी में अगर कम होने लगता है तो एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है पार्किंसंस डिजीज।
अब देखिए इस बीमारी में हमारा शरीर वाइब्रेट होने लगता है, तो इसमें इसका पॉइंट है, तो हमारा शरीर, हमारा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या चीज है, तो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन होने लगता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेशन होने लगता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेशन होने लगता है। अब देखिए ये जो है डोपामिन हार्मोन्स अगर डिक्रीज होने लगता है तो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, डैमेज कर देता है। अब देखिए इसको फेशियल एक्सप्रेशन खराब हो जाता है, इस बीमारी से क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन खराब होता है, तो इसको लिख सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन खराब होने लगता है, खराब हो जाता है। इस ऑटोमेटिक मूड चेंज होने लगता है, इसमें ऑटोमेटिक मूड चेंज होने लगता है, ऑटोमेटिक मूड चेंज हो जाता है, देखिए अब एक और है कि इस विटामिन से क्या होता है, ऑटोमेटिक मूड चेंज होने लगता है। इस बीमारी से हमारे सिक्स सेंस लॉस होने लगता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक और है कि इसमें सिक्स सेंस यानी कि इसमें लॉस ऑफ सेंस यानी कि हमारा बुद्धि कम होने लगता है, तो ये था डोपामिन हार्मोन्स। तो डोपामिन हार्मोन्स जो होता है ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। अब देखिए इसका अदर नेम न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, इसका अदर नेम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए डोपामिन हार्मोन्स को एक और नाम से जाना जाता है हैप्पीनेस हार्मोन्स, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस हार्मोन्स। अब देखिए डोपामिन हार्मोन्स डिक्रीज होने लगता है तो एक बीमारी उत्पन्न होती है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं पार्किंसन डिजीज, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं पार्किंसन डिजीज। अब देखिए डिक्रीज होता है तो क्या क्या हमारे शरीर में होता है, तो डिक्रीज होने के बाद हमारा बॉडी वाइब्रेट करने लगता है, हमारा बॉडी जो है कंटिन्यूसली वाइब्रेशन होने लगता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। आप अगर हमारे शरीर में डोपामिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन खराब हो जाता है, फेशियल। इसमें क्या होता है, डोपामिन हार्मोन्स अगर डिक्रीज होने लगता है तो हमारा ऑटोमेटिक मूड चेंज होने लगता है, इसमें लॉस ऑफ सेंस का लॉस होने लगता है। तो ये था डोपामिन हार्मोन्स। तो अब ये हाइपोथैलेमस कंप्लीट हुआ, अगला हम लोग पढ़ेंगे थैमस ग्लैंड। अब पढ़ेंगे थैमस ग्लैंड क्या होता है। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे थैमस ग्लैंड। ये था दूसरा, पहला था हाइपोथैलेमस, अब दूसरा होता है थैमस ग्लैंड। थैमस ग्लैंड ये था दूसरा। थैमस ग्लैंड क्या करता है, ये चेस्ट में होता है, पहला पॉइंट होता है ये चेस्ट में होता है, ये चेस्ट में होता है। वह कौन सी ग्लैंड है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है, तो क्वेश्चन बनेगा हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि ये वह कौन सी ग्लैंड है
जिसका आकार उम्र के साथ डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो ये था थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में क्या होता है कि हमारे उम्र के साथ साथ ये घटने लगता है, जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं उस वैसे वैसे ये घटने लगता है। अब देखिए ये कौन सा हार्मोन्स क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हार्मोन्स, तो ये जो है हार्मोन्स जो क्रिएट करता है उसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज करता है। थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज करता है। थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज करता है। थाइमोसिन हार्मोन्स जो होता है इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है यानी WBC यानी कि लिम्फोसाइट में इम्यूनिटी सेल्स, लिम्फोसाइट में क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट में इम्यून सेल्स होता है, लिम्फोसाइट में इम्यून सेल्स होने लगता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन्स जो होता है लिम्फोसाइट को मैच्योर बनाता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं थाइमोसिन हार्मोन्स जो होता है लिम्फोसाइट्स को मैच्योर बनाता है, मैच्योर बनाता है या करता है। अब देखिए ये टी सेल्स में रहता है, ये जो होता है ये टी सेल्स में रहता है, ये टी सेल्स में रहता है। अब देखिए ये टी सेल्स क्या करता है, यानी कि ये टी सेल्स में रहता है, ये टी सेल्स क्या करता है, ये टी सेल्स में रहता है, ये टी सेल्स जो है क्या करता है, यानी टारगेट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा। देखिए ये टी सेल्स में रहकर टारगेट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी इन्फेक्शन को मारने का काम करता है, और एंटीबॉडी इन्फेक्शन को मारने का काम करता है। तो ये था थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, ये चेस्ट में होता है। वह कौन सी ग्लैंड है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है, तो इसको डायरेक्ट थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड, इसका आकार जो होता है उम्र के साथ घटता है यानी डिक्रीज होता है। अब देखिए थाइमस ग्लैंड जो होता है कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न करता है, तो ये देखिए थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज करता है। अब देखिए थाइमोसिन हार्मोन्स जो होता है ब्लड में WBC में या लिम्फोसाइट के इम्यूनिटी सेल में पाया जाता है। अब देखिए थाइमोसिन हार्मोन्स जो होता है लिम्फोसाइट को मैच्योर बनाता है, लिम्फोसाइट है उसको मैच्योर बनाता है। अब देखिए ये टी सेल्स में रहता है, यानी कि ये थाइमोसिन हार्मोन्स जो है वो टी सेल्स में रहता है। ये टी सेल्स क्या करता है, तो ये टी सेल्स जो है टारगेट पार्ट को एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाने के बाद वो इन्फेक्शन को मारने का काम करता है। तो ये था आज का क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।